सीटों के लिए, मगर 47 सीटें ऐसी हैं जिन पर अखिलेश यादव इलेक्शन से पहले ही बैकफुट पर हैं और योगी आदित्यनाथ जबरदस्त लीड ले चुके हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर दमदार प्रत्याशी खोजने से नहीं मिल रहा और अभी कुछ देर पहले बागपत से अखिलेश ने अपना कैंडिडेट बदलने की तैयारी भी कर ली है। तो अखिलेश यादव क्यों बेहाल हैं? पूरी रिपोर्ट बिग एंड बोल्ड की इस पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए। अखिलेश बेहाल है, 16 सीटों पर कैंडिडेट का अकाल है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि बची 4 सीटों पर कहां से पैराशूट उम्मीदवार लाएं। जबकि मायावती भी कंफ्यूज है, वो प्रभारी तो नियुक्त कर रही मगर 55 सीटों पर प्रत्याशी के नाम फाइनल नहीं कर पा रहे। ये हाल तब है जब विपक्ष यूपी में हो हल्ला मचा रहा है कि सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हरा देंगे। सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। बीजेपी के लोग दिल मिले ना मिले बस मुस्कुराते रहिए। देखा नहीं जिन्होंने क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं कहा, उन्हें कैसे गले मिलाया जा रहा है। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। यूपी में पहले फेज का इलेक्शन 19 अप्रैल से शुरू होगा, यानी 15 दिनों से भी कम का वक्त है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव से पहले ही सरेंडर मोड में आ गई? क्योंकि 20 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम अनाउंस नहीं है। 6 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। रामपुर और मुरादाबाद में बवाल अभी थमा नहीं है, कन्नौज में भी नाम तय नहीं है और बदायूं से शिवपाल चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी या तो डायरेक्ट फाइट के सीन में नहीं या तो फिर भीतर घात का खतरा है। कांग्रेस के हिस्से वाली 17 सीटों पर भी अखिलेश बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं कि कोई बड़ा कमाल हो पाएगा। इसीलिए ये कैलकुलेशन 47 सीटों का बैठता है, यानी यूपी की आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव से पहले विपक्ष ने एक तरह से बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भटका हुआ है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। प्रचार की बात दूर रही, उनके पास कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 में 80 सीटें जीतने जा रही है। जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी हैं, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। समाजवादी पार्टी में टिकट का उलटफेर घनघोर है। 2022 वाले रिजल्ट की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तब इसी तरह एन मौके पर अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशी बदल दिए थे। नतीजा ये हुआ कि जयंत चौधरी और ओपी राजभर से गठबंधन होने के बावजूद उसका खास लाभ नहीं उठा सके। अब 24 की डगर बहुत मुश्किल है क्योंकि साथी के नाम पर केवल कांग्रेस है और वो भी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं नजर आती। 48 घंटे पहले तक कांग्रेस में शोर था कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह को हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से चुनाव लड़ाएंगे, मगर अब वही बीजेपी ऑफिस में भगवामय हो चुके हैं। जबकि प्रयागराज से चुनाव लड़ाने के लिए सपा से उज्जवल रमण सिंह को उधारी तौर पर पार्टी ज्वाइन करानी पड़ी। अमेठी और रायबरेली पर कौन चुनाव लड़ेगा ये फाइनल नहीं हो पाया है। खबर यह भी है कि बाकी 13 उम्मीदवारों को लेकर भी अखिलेश संतुष्ट नहीं। समाजवादी पार्टी की लोकल यूनिट कांग्रेस के इन उम्मीदवारों का अंदर खाने विरोध कर रही है और इसका इफेक्ट रिश्तों पर भी दिख रहा है। अखिलेश पहले यूपी कांग्रेस के होली मिलन समारोह में न्योता मिलने के बाद भी नहीं गए तो कांग्रेस के रोजा इफ्तार से भी दूरी बनाए रखी। अखिलेश केवल एक ही बार आगरा में राहुल के साथ नजर आए हैं, वरना केवल दल मिले हैं, दिल अभी तक नहीं मिले। पूरी ताकत के साथ एकजुट है। कल आप यहाँ पर भी, कल यहाँ के जो कैंडिडेट है रविदास मल्होत्रा जी कल आए थे कार्यक्रम में और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन, कम्युनिस्ट सीपीआई, सीपीआई-एमएल सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस सब मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी दिल्ली में एक मंच पे सब थे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बड़ी रैली होने जा रही है, प्रचार होगा जिसमें कांग्रेस के लीडर, समाजवादी पार्टी के लीडर एक मंच पे एक साथ नजर आएंगे। क्या अखिलेश यादव अंतर्द्वंद और अंदरूनी कलह कथा के इस चैप्टर से बाहर आ पाएंगे? इसका सैंपल आपको संभल से दिखाते हैं।
संभल सीट में शफीकुर रहमान बर्क के बाद उनके पोते जियाउर रहमान चुनावी मैदान में हैं, मगर अंदर खाने उनकी बगावत हो रही है। बेटे की तरफदारी ना कर पिता खुद के लिए टिकट मांग रहे थे और कई दशकों से समाजवादी झंडा थामे इकबाल अहमद भी मनी मन नाखुश है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश की पार्टी करीब 50% मुस्लिम वोटों वाले इस इलाके में पहले इतनी कमजोर कभी नहीं थी। दावेदारी तो जाहिर सी बात है, कोई भी किसी भी चुनाव के होते हैं तो कोई ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक दावेदार हो। अगर प्रधानी का भी चुनाव होता है तो प्रधानी के चुनाव में भी कई दावेदार होते हैं। फिर ये तो हमारा लोकसभा का चुनाव है, तो दावेदारी लोगों की ज्यादा बनना जाहिर सी बात है बन सकती थी और लोगों ने दावेदारी की भी, लेकिन पार्टी टिकट एक ही को देती है। अब मुझे टिकट दिया है, उनमें से जितने दावेदार थे काफी लोग, ज्यादातर लोग ने लड़ाना शुरू कर दिया है। नहीं, कैंडिडेट तो थे ही, अब हम जिनको मिल गया तो हम खामोश अपने घर पे हैं, समाजवादी में हैं, रहेंगे, वोट देना है वोट देंगे। अखिलेश यादव की रणनीति से उलट बीजेपी यूपी की एक एक सीट पर फोकस कर रही है। कैंडिडेट तय हो रहे हैं, बूथ वर्कर से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा रहा है, वोटर्स में कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए हर हिस्से के लिए खास प्लान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को आगरा में थे, गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर में, जबकि पीएम मोदी ने वर्चुअली यूपी की सभी 80 सीटों के वर्कर्स को संबोधित किया। सबका जोर यूपी में क्लीन स्वीप पर है, साथ ही टारगेट पर था समूचा विपक्ष जिसे प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे। अच्छा, ये जो चाचा भतीजा परिवार है उनसे यूपी का मोहगम तो काफी पहले ही हो चुका है। अब उनके प्रति कोई मोह नहीं रहा है, मोह भंग हो चुका है। इस चुनाव में परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये परिवारवादी राजनीति है, उसके खिलाफ हम लोकतंत्र की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी में अपना चैलेंज सिर्फ बीजेपी को मानते हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन उनके सामने है उससे यही लगता है कि दो तरह की मुसीबतें उन्हें सिरदर्द दे सकती हैं। पहला तो ये कि उन्हें अपनी पार्टी का आंकड़ा 5 से आगे बढ़ाना है, कांग्रेस को भी जिताने की जिम्मेदारी है। तो दूसरी तरह की दिक्कत है मायावती से, जिन्होंने 25 सीटों पर उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं, मगर 55 सीटों पर ऐलान करना भी बाकी है, यानी यहां भी प्रत्याशियों की कमी। हालांकि इन 25 में से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी हैं। कयास है कई और मुस्लिम उम्मीदवारों को बीएसपी टिकट दे सकती है। एक तरह से कहें तो मोदी योगी यूपी में जिस मिशन 80 की बात करते हैं उसे पूरा करने में कहीं न कहीं विपक्ष ही बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। 2024 ही नहीं 2047 तक अभी श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी या कोई भी देश के विपक्षी जो नेता हैं उनके लिए देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैकेंसी नहीं है। यूपी में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी ने एक और प्लान एक्टिव किया है, जिसका मकसद है मोदी 3.0, और ये प्लान यूपी के हर गली मोहल्ले चौपालों पर बीजेपी के सपोर्ट में माहौल बनाने के लिए है। बीजेपी सभी 80 लोकसभा सीटों पर करीब 1 लाख नुक्कड़ सभाएं कराएगी। इन सभाओं में सूबे के 15,000 बीजेपी नेता शामिल होंगे। इनके लिए कुछ टॉपिक्स भी प्लान कर लिए गए हैं। मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को सिलसिलेवार तरीके से बताया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने की बात रखी जाएगी। यूपी की बदली कानून व्यवस्था और विकास का विजन पेश किया जाएगा। समाज के हर वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र होगा। पुरानी सरकारों की खामियों को गिनाया जाएगा। इसी कड़ी के तहत कैंडिडेट के ट्रैक रिकॉर्ड और विरोधी प्रत्याशी की कमजोरियां भी बीजेपी जोर शोर से उठाने में लग गई है और इसका जिक्र खुद बीजेपी के बड़े नेता करने लगे। कोई संदेह नहीं कि जो कुछ आवाज देश के अंदर या अपने आगरा में आप सुन रहे हैं, ये आवाज पूरे देश की आवाज बन चुकी है। और यही कारण है जब यहां पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी अपनी बात कह रहे थे और कह रहे थे कि दलों को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह स्थिति केवल आगरा की नहीं है, ये कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश की है और पूरे देश की है। तो एक तरफ योगी है जो बैक टू बैक अटैक कर रहे हैं, मुद्दों के साथ उतर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश है जिनकी स्ट्रेटजी ना तो बंद कमरों में क्लियर है और ना ही ग्राउंड पर।
और ये बात सिर्फ पार्टी नेता नहीं जानते बल्कि वोटर भी समझ चुका है। इसीलिए यूपी के रिजल्ट में हर कोई बीजेपी को इलेक्शन से पहले ही फेवरेट बता रहा है। हालांकि कितनी सीटें खाते में आएगी बस इसके लिए 4 जून का इंतजार है। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।